घड़ियां होती नहीं थी, चंद्रमा और तारों से समय का ज्ञान होता था। पहुंच गए और अर्धरात्रि में ही यमुना में स्नान करने लगे। हमारे यहाँ स्नान की एक परंपरा है कि कब कहाँ नहाना चाहिए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नदी में स्नान करना वर्जित है और उस वर्जित समय में स्नान नहीं करना चाहिए विशिष्ट पर्वों को छोड़कर। ये अंडरलाइन है, विशिष्ट पर्वों को छोड़कर। जैसे कुंभ में यह नियम लागू नहीं होगा, वहां तो पूरी रात स्नान होता है और सब चूंकि वो एक ऐसा काल शुरू होता है जहां पर नियम और कानून बाधित नहीं करते हैं। ये सामान्य दिनों का ये नियम है कि अर्धरात्रि में स्नान करना वर्जित। तो कानून लागू हुआ। वरुण जी के दूत वहां पहरा दे रहे थे और उन्होंने बिना समझे कि ये कौन है, नंद बाबा को क्या जाने, नंद बाबा को विष्णु दूतों ने, जो वरुण के दूतों ने पकड़ा और वरुण लोक ले गए, वहां जेल में डाल दिया। अब वरुण लोक में नंद बाबा जेल में, यहां सवेरे तलाश शुरू। तो नंद बाबा कहीं मिले ही, सब जगह ढूंढ डाला गोपों ने। जब नंद बाबा नहीं मिले तो भगवान से आके बात हुई कि कारण क्या है, नंद बाबा मिल ही नहीं रहे। तब भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा, अरे बोले वो तो वरुण लोक में है, उनको वरुण लोक के दूत पकड़ के ले गए। अब क्या होगा? बोले होगा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक गए। अब वहां वरुण लोक में जो ही परमात्मा श्री कृष्ण पधारे और वरुण जी ने देखा भगवान, सो तुरंत वो अपने सिंहासन से नीचे आए, भगवान को के स्वागत किया, अर्घ पैद्य पाद्य नैवेद्य पूजन किया, बैठाल के बड़े सम्मान। पूछा कैसे आना हुआ हमारे लोक में? तो भगवान ने कहा, भाई तुमने तो हमारे पिताजी को ही जेल में डाल दिया। कौन पिताजी? पता लगाया गया। बोले हाँ, एक बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को पकड़ के तो लाया गया है। देखा कौन है? बोले वो हमारे पिताजी नंद बाबा। अरे बोले जल्दी लाओ, छुड़ा के। छुड़ाया गया। वरुण भगवान ने नंद बाबा से भी क्षमा मांगी, भगवान से भी क्षमा मांगी और अज्ञानता बस ये भूल हो गई, ऐसा मानकर नंद बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। और नंद बाबा को लेकर भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन आए तो वरुण बाबा वरुण लोक की दशा को अपने सामने बेटे की सेवा पूजा और पावर ये देखा अपनी आंखों के सामने। नंद बाबा हर किसी को यही बता रहे, अरे मेरा लाला कोई सामान्य लाला नहीं है, वरुण लोक में हम जेल में उनकी पूजा। लेकिन जहां बाल भाव होता है लोगों के मन में, सखा भाव होता है, पुत्र भाव होता है, वहां कोई ऐश्वर्य की बात नहीं करता। ऐश्वर्य तो वहां होता है जहां तुम्हारी वास्तविकता से लोग ज्ञात न हो। महाराज, इस तरह वरुण लोक से नंद बाबा का आगमन हुआ और शरद ऋतु आदि का वर्णन करते हुए गोपिकाओं ने वेणु गीत से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया। और आज वो समय आ गया जिसे महाराज कहते हैं। ऐसा समय आ गया जो जीव के लिए सबसे ज्यादा अभीष्ट है। ऐसा समय जिसकी प्रतीक्षा अनंत जन्मों से होती चली आ रही। जितने ये यहाँ गोपियां हैं, इनके बारे में लोग तो समझते हैं कि राजाओं की पुत्रियां होंगी, किसी की पत्नी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है